नमस्कार दोस्तों। किसी भी व्यक्ति की अगर गिरफ्तारी हो जाए और गिरफ्तारी होने के बाद उसे जेल भेज दिया जाए, तो भाई अगर वह व्यक्ति जेल चला गया तो उसे जाहिर सी बात है कि जमानत के लिए आवेदन करना होगा। जमानत के लिए आवेदन करने पर अगर अपराध ऐसा है कि भाई जो जघन्य प्रकृति का है, तो जल्दी सेशन कोर्ट से भी जमानत नहीं मिलती है। मजिस्ट्रेट कोर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। उस सिचुएशन में आपको हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करना होगा। जब हाई कोर्ट में आप बेल के लिए अप्लाई करेंगे तो आप केस डिटेल्स बताएंगे, एफआईआर में जो कंटेक्स्ट है वो बताएंगे, आपको क्यों फंसाया गया, आप अपना डिफेंस बताएंगे। इसके बाद कुछ मिसलेनियस डिटेल्स होती हैं कि आपकी प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री कोई है या नहीं, और है तो कितने केसेस की है, क्या ऑफेंस हैं, आपको उनको एक्सप्लेन करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि अगर क्रिमिनल हिस्ट्री है और क्रिमिनल हिस्ट्री ज़्यादा है, तो क्या इस आधार पर कोर्ट आपको बेल देने से मना कर सकती है। तो जानकारी पूरी मिलेगी आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होने के बाद वो बेल के लिए अप्लाई करेगा। बेल अगर सेशन कोर्ट से नहीं मिलती है, ऑफेंस ऐसा है कि जघन्य प्रकृति का है, 302 हो, 376 हो, पॉक्सो एक्ट लगा हो, तो जल्दी सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिलती है। मजिस्ट्रेट कोर्ट की तो बात छोड़ दीजिए। आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करेंगे। बेल एप्लीकेशन आपकी जब कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए आएगी, तो अगर कोर्ट को ये लगता है कि इस पे जानकारी के लिए काउंटर मंगवाना चाहिए, तो भाई जो भी गवर्नमेंट एडवोकेट हैं उनसे कोर्ट कहेगी कि आप काउंटर फाइल कीजिए। काउंटर फाइल हो जाए, अगर आवश्यकता होती है तो रिजवाइंडर जो भी आपके एप्लीकेंट के काउंसिल हैं उनकी तरफ से फाइल होगा। उद्देश्य ये होता है कि अगर कुछ चीज़ें छिपाई गई हैं तो काउंटर में आ जाएंगी, और अगर काउंटर में कुछ नई चीज़ें आती हैं तो रिजवाइंडर के थ्रू आप उसको पूरा कर देंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब होती है फाइनल आर्गूमेंट की बारी। फाइनल आर्गूमेंट में आप सारी चीज़ें रखते हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है। लास्ट ऑप्शन आता है क्रिमिनल हिस्ट्री। क्रिमिनल हिस्ट्री आपने एक्सप्लेन करके रखी है, लेकिन अगर क्रिमिनल हिस्ट्री अधिक है तो क्या इस आधार पर बेल नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द केसेस में कोर्ट इस बात को कंसीडर करती है कि क्रिमिनल हिस्ट्री है, आप बेल पर हैं, तो उस आधार पर आपको बेल दी जा सकती है। ये ग्राउंड नहीं होगा कि क्रिमिनल हिस्ट्री अधिक है तो आपकी बेल रोक दी जाए, बेल ना दी जाए, या बेल कैंसिल कर दी जाए, आपकी बेल एप्लीकेशन कैंसिल कर दी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री तो है, लेकिन रिपीटेड है उसी ऑफेंस में। मतलब जो अपराध आप करके अभी जेल में हैं, सेम ऑफेंस आप करके पहले भी जेल जा चुके हैं, या सेम नेचर के ऑफेंस के केसेस आपके ऊपर चल रहे हैं, तो भाई उस सिचुएशन में आप थोड़ी सी मुश्किल में आ सकते हैं। आपको बेल नहीं मिल सकती है, कोर्ट बेल के लिए डिनाई कर सकती है। लेकिन यहाँ भी एक पॉइंट देखा जाता है, और वो पॉइंट है ये कि क्या जिस केस में अभी आप जेल में हैं और जो सिमिलर नेचर के केसेस हैं, वो क्या एक साथ ही सारे केसेस रजिस्टर्ड किए हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि कोई एक्यूज पकड़ा जाए और वो व्हीकल चोरी में, मान लीजिए बाइक चोरी में पकड़ा जाए, तो पता चलता है कि पुलिस ऐसा करती है कि उसके ऊपर 5-10 केस एक साथ ही रजिस्टर कर देती है। तो ऐसे केसेस में कोर्ट ये मानती है कि एक साथ ही रजिस्टर किया गया है, इसलिए ऑफेंस सिमिलर नेचर का होते हुए भी अलग अलग डेट एंड इवेंट में नहीं है, तो एक ही घटना का भाग है। तो इस आधार पर कोर्ट ये मानेगी कि भाई आपके ऊपर एलिगेशन तो हैं, लेकिन जमानत देने के लिए अगर आधार आधार पर्याप्त है तो इस आधार पर आपकी जमानत नहीं रोकी जा सकती। तो अगर क्रिमिनल हिस्ट्री है तो उस आधार पर आपको जमानत न देने के लिए कोर्ट मना नहीं करती है। क्रिमिनल हिस्ट्री है लेकिन सिमिलर नेचर के ऑफेंस आपने किया है, रिपीटेड ऑफेंस है, अलग अलग डेट्स पे हैं, तो
वो एक आधार होता है कि कोर्ट आपकी बेल कुछ टाइम के लिए रोक सकती है। लेकिन अगर एक ही समय पर, जैसा कि मैंने बताया, पुलिस ने केस रजिस्टर्ड किया है, तो उस आधार पर आपको बेल दी जा सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतनी सी जानकारी। वीडियो पर एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियोस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनका समय से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।